ठीक ठाक थे, लेकिन गाइडेंस का खेल बड़ा बिगड़ा और नंबर से ठीक पहले, आईटी के नंबर से ठीक पहले ये एक्सेंचर के नंबर्स का रिएक्शन। सो कैसे रीड करें इसे हम? तो जैसे आपने कहा कि एक्सेंचर के नंबर्स जो सेकंड क्वार्टर के आए हैं, एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लार्जली अगर आप ध्यान दें तो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखा गया, मार्जिन्स में कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन कंपनी ने आगे के लिए जो इंडिकेशन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, उससे पूरा मामला बिगड़ता हुआ। ध्यान रखिएगा, इनकी जो क्लोजिंग होती है वो अगस्त में होती है। उस लिहाज से उन्होंने FY24 के लिए अपना पूरा जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसे घटाया है। 2.5% था पहले, इसे घटाकर 1.3% पर लेकर आए हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कह रही है कि क्लाइंट्स की तरफ से जो बजट स्पेंड्स है वो खासे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से छोटे प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में एकदम विपरीत था। कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंशन जरूर किया, बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल जरूर हुए हैं, लेकिन वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत है। साथ ही साथ सेकेंड क्वार्टर में जो न्यू बुकिंग है उसमें करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। खास तौर से दबाव कम्युनिकेशंस, मीडिया, हाईटेक जैसे सेगमेंट्स में है और ये वो पेन पॉइंट बाकी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी रहे हैं। वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिकेशन यही है कि इस साल यानी कि इस कैलेंडर ईयर बजट्स में दबाव कायम रहेगा और यहां पर बजट्स इंप्रूव होने के आसार नहीं, यानी कि क्लाइंट्स शायद ही ज्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। कंसल्टिंग सेगमेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ग्रोथ सपाट रही है, उस पर आपके ध्यान होने चाहिए। मैनेज सर्विसेज और आईटी में वो कह रहे हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है और उस लिहाज से देखना होगा कि क्लाइंट्स यहां पर कुछ अपनी सिचुएशन को बेहतर करते हैं या नहीं। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस इन नंबर्स में नहीं देखने को मिला है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट आई है कि जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल अब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स करना चाहते हैं, तो वहां पर बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन जो बेसिक ब्रेड बटर बिजनेस है कंसल्टिंग का, वहां पर दबाव देखने को मिला है, उस लिहाज से प्रेशर है। अब डर यही है कुछ एनालिस्ट का कि ये जो एक्सेंचर के नंबर्स हैं, ऐसी ही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है जब बाकी भारतीय आईटी कंपनियां अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। CLSA ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो H2 में रिकवरी की उम्मीद थी वो होने के आसार बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही आईटी कंपनियां इस बुरे दौर से उभर कर निकलेंगी, वैसे आसार बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो जल्द उभरने की जो बातचीत थी वो थोड़े हद तक अब कम होते हुए दिख रही है। शायद इसीलिए बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट किया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन हाँ, क्योंकि एक